हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की तारीख है 13 जून 2021। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे 13 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और आज संडे है, कोशिश करिएगा जो पिछले हफ्ते में आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनमें से बीच बीच से क्वेश्चन उठा के पढ़ने की कोशिश करिएगा। संडे का दिन रिवीजन के लिए आप लोग बना लीजिए या फिर हफ्ते में कोई भी एक दिन रिवीजन के लिए बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कल रात में मैंने 9 बजे अन अकेडमी एसएससी लाइव पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास ली थी, तो उसका जो पीडीएफ था वो वहां पर अपलोड नहीं हो पाया, तो मैंने तुरंत शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स का वहाँ पे नुकसान हो गया जो कि टेलीग्राम पे ऐड नहीं है। तभी मैं कहता रहता हूँ डेली कि टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर उसे अटेंड कर लीजिए, ताकि टेलीग्राम से ही आपको डेली की क्लासेस का पता लगता रहता है और वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पास्ड अ न्यू लॉ बैनिंग डिफेमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मिलिट्री। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसा बिल पास किया है कि अगर किसी ने उसकी सेना का अपमान किया तो उसके विरुद्ध एक नया नियम लाया गया है। तो यह है चाइना। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार के द्वारा एक नया बिल पास किया गया और इस बिल के तहत चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी चाइना की तरफ से चाइनीज मिलिट्री को डीफेम करता हुआ अगर पाया गया तो पहली चीज तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, इवन बैंड ही कर दिया जाएगा अकाउंट। ओके, अब चाहे ये फेसबुक का अकाउंट हो, चाहे ट्विटर का अकाउंट हो, या फिर यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सजा के भी प्रावधान इसके तहत लेकर आई है चाइनीज गवर्नमेंट। तो अगर आप डिफेम करने की कोशिश करते हो चाइनीज मिलिट्री को तो आपका अकाउंट तो बैन होगा ही होगा, साथ में आपको सजा भी हो सकती है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम और ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान में इस टाइम पे हसन रूहानी की सरकार है, इसराइल में बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है। और ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में करीब 10 दिन पहले ही इसराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है इसाक हेrzog। क्या नाम है? इसाक हेrzog। ये इसराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसके द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक एड्स को पूरे वर्ल्ड से खत्म करना है। तो पूरी दुनिया से एड्स को खत्म करना है 2030 तक। ये टारगेट अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा सेट किया गया है। और यूएनजीए आपको लगातार 3-4 दिन से न्यूज़ में दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग पिछले वीडियोस उठाकर देखिए, आप लोग हर दिन देख रहे हो कि एक दो क्वेश्चन यूएनजीए से बन ही रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी एक हफ्ते पहले ही नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। ही हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। इस वजह से यूएनजीए के जितने भी अनाउंसमेंट है ये अब आपको ध्यान रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रेसिडेंट बदलते हैं तो उनके द्वारा अनाउंसमेंट भी नए नए किए जाते हैं। तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2030 तक का टारगेट लिया गया है। और अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा अभी हाल ही में शेफ दे कैबिनेट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये एक भारतीय हैं जिनका नाम है नागराज नायडू। क्या नाम है? नागराज नायडू। कल के वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा। यूएनजीए का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन पेंजिया 14 को रिसेंटली कंडक्ट किया गया? तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है इंटरपोल। इंटरपोल ने ऑपरेशन पेंजिया 14 को अभी हाल ही में कंडक्ट किया। अभी ऑपरेशन पेंजिया 14 है क्या? इसके तहत पूरी दुनिया के 1,13,000 लिंक्स को शट डाउन कर दिया गया। ये कैसे लिंक्स हैं? देखो, इंटरपोल ने अभी हाल ही में पूरी दुनिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं और लिंक्स हैं उन सभी को कंपाइल किया अपने डेटाबेस पे और साथ में टारगेट किया किसको? ऐसे वेबसाइट या फिर लिंक्स जो कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में।
तो इस तरीके के लिंक्स को शट डाउन कर दिया गया। तो टोटल पूरी दुनिया में 1,13,000 लिंक्स को शट डाउन कर दिया गया। 277 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि इस फर्जीवाड़े के दौरान पाए गए हैं। ओके, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जितना भी 1,13,000 लिंक शट डाउन किए गए हैं, इससे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने 23 मिलियन US$ वर्थ की इन सभी बाजारों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको बंद कर दिया है। और टोटल कितने पैकेजेस चेक किए गए? टोटल 7,10,000 पैकेजेस चेक किए गए, जिनमें आप बोल सकते हो 1,13,000 बैंड कर दिए गए, शट डाउन कर दिया गया पूरे तरीके से। इंटरपोल की स्थापना 1923 में करी गई थी। इंटरपोल का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1923 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है लियोन। लियोन पड़ता है फ्रांस में। और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है किम जोंग यांग। क्या नाम है? किम जोंग यांग। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स। और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कौन से दिन मनाया गया? इस दिवस को हर साल मनाया जाता है 12 जून। तो कल के दिन हम लोगों ने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। यह दिवस बेसिकली मनाया जाता है चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। इस बार 2021 की थीम रही एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल के तहत अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में एक कानून है? ये है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमें बताता है कि चाइल्ड लेबर आप नहीं करा सकते, ये क्राइम है। मतलब 14 साल तक के बच्चों का फैक्ट्रियों में काम करना मना है। और आर्टिकल 23 भी आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 23 हमें किसके बारे में बताता है? ये बताता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्लेवरी, इलीगल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि भारत में 2040 तक जो गरीबी है ये कितने % बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 2040 तक 3.5% गरीबी और बढ़ जाएगी। ओके, और ये रिपोर्ट जारी करी गई है लंदन बेस्ड एक ग्लोबल थिंक टैंक है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मेंस जेवलिन थ्रो जिसका आयोजन किया गया लिस्बन एथलेटिक्स मीट में, तो वहां पर भारत के लिए गोल्ड जीता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में लिस्बन एथलेटिक्स मीट में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में इस बार भारत के लिए गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। और इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका? इन्होंने 83.18 मीटर तक भाला फेंका और गोल्ड जीता भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कवच नाम का पर्सनल लोन लॉन्च किया गया है? ये जो पर्सनल लोन फैसिलिटी कवच नाम की दी गई है, ये कोविड स्ट्रेस्ड कस्टमर के लिए दी गई है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने ऐसे लोगों के लिए जिनको कोविड पैंडेमिक के तहत काफ़ी नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, या फिर वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए कवच नाम का पर्सनल लोन फैसिलिटी लॉन्च करी है। बशर्ते SBI के आप कस्टमर होने चाहिए, आपका अकाउंट SBI में होना चाहिए। आप इसके तहत 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और आपको रीपेमेंट का ऑप्शन काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। 5 साल का आपको रीपेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब 5 लाख लोन लेकर आप 5 साल में उसको चुका सकते हो मैक्सिमम। और इसकी दर कितनी है? 8.5%, 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आप ले सकते हो। SBI की स्थापना 1955 में करी गई थी। PNB की स्थापना 1894 में, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, BOB का हेडक्वार्टर है वडोदरा, PNB का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और SBI का है मुंबई। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। PNB और इलाहाबाद दोनों के हैं SS मल्लिकार्जुन राव और BOB के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। और माई लैब ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, यह भारत का कौन सा मंत्रालय है या मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रबंध नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस प्रबंध नाम के पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब समझिए यहाँ पर प्रबंध का मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है डेटा हैंडलिंग सिस्टम? ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए केंद्र सरकार क्या करना चाहती है। केंद्र सरकार का प्लान है कि पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक जगह डेटा होल्ड हो, और इस डेटा के तहत हमें ये पता लगे कि उनमें से कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो केंद्र सरकार को और आसानी होगी कि उन स्टूडेंट्स के लिए स्कीम किस तरीके की निकाली जाए, बजट कितने का बनाया जाए, ओके, और प्रोजेक्ट का अप्रेजल कैसे किया जाए, मतलब कहने का कि पहले से और बेहतर फैसिलिटी कैसे दी जाए। साथ में स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट होंगे उन अचीवमेंट के लिए उनको सम्मानित भी किया जाएगा, और साथ में किस तरीके से प्रोजेक्ट के क्या क्या अचीवमेंट हो रहे हैं ये भी पता लगता रहेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब आम भाषा में ये है कि केंद्र सरकार प्रबंध पोर्टल के तहत पूरे भारत भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा मेंटेन करेगी। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। और रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये जो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी ने अभी हाल ही में कोविशील्ड कोवी सेल्फ नाम की ये टेस्ट किट लॉन्च करी थी। ये जो कोवी सेल्फ टेस्ट किट है, इससे आप घर पे ही अपना कोविड टेस्ट कर सकते हो, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सी कंपनी ने कोवी सेल्फ नाम की एक टेस्ट किट लॉन्च करी थी? आपका आंसर होगा माई लैब। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका में पहली बार कोई मुस्लिम है जो कि फेडरल जज के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो अमेरिका में पहली बार जाहिद कुरैशी, ये पहले ऐसे अमेरिका के मुस्लिम बन गए हैं जिनको फेडरल जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जे बिडेन की सरकार के द्वारा, मतलब यूएस सीनेट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यू जर्सी में इनको अपॉइंट किया गया है। और आपको पता है जाहिद कुरैशी कौन से मूल से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। तो ये पाकिस्तानी अमरीकी हैं जिनको पहली बार, या फिर आप ये बोल सकते हो पहली बार किसी पाकिस्तानी अमरीकी को या फिर इवन पहली बार किसी मुस्लिम को फेडरल जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर जे बिडेन की सरकार है और उपराष्ट्रपति है कमाला हैरिस। आज का वीडियो छोटा ही था, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आने वाले मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण777, इसको लगा के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में ये सारे ऑफर्स आप अवेल कर सकते हो। इस टाइम ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिल रहा है। मतलब आपको 12 महीने का पे करना है, आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन उस पर मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो उस पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ये ऑफर्स बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, तो आप इनको अभी अवेल कर सकते हो वरुण777 कोड से। इसका यूज़ आप किसी भी कैटेगरी के लिए कर सकते हो, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी जेई, स्टेट पीएससी, सीडीएस, रेलवे, किसी के लिए भी। तो आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।